हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान यहोवा खुदा बाप प्रभु आपका शुक्र करते हैं खुदावंद परमेश्वर, तारीफ करते हैं परमेश्वर आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने प्रभु हमारी जिंदगी में ठहराया खुदावंद, हम पर ये बड़ी दया की खुदावंद परमेश्वर प्रभु कि हम सही सलामत खुदा बाप तेरे घर में हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, सचमुच में खुदा ये आपका अनुग्रह खुदावंद जो हम पर हुआ खुदावंद परमेश्वर, हम इकट्ठा होकर खुदा बाप तेरी इबादत को करने पाए खुदावंद प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देने पाए खुदावंद परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं सचमुच में खुदावंद, आपकी खुदावंद हुजूरी यहाँ पर है परमेश्वर प्रभु, आप मौजूद है खुदावंद प्रभु हमारे बीच में खुदा। आपका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे हों मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हाँ खुदावंद सचमुच में आप अपने वायदों के सच्चे हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु खुदा अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर है खुदा। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हम स्वागत करते हैं खुदावंद प्रभु आपकी इस पवित्र हुजूरी में खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावंद तमाम भलाइयों उपकारों के लिए खुदावंद जो आपने हमारे जीवनों में की खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। यहोवा खुदावंद परमेश्वर आपने हमें अब तक संभाला है खुदावंद प्रभु, चलाया परमेश्वर प्रभु, अगुवाई की है खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। आगे का समय भी खुदा बाप आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी। जो भी वचन है खुदावंद आज का परमेश्वर प्रभु जी, जो अपने दास के वसीला से आप हमारे लिए लेकर के आए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, वो वचन खुदावंद प्रभु आज हर एक की जिंदगी में प्रभु एक बीज की मानित बोया जाए खुदावंद, क्योंकि आपका कलाम कहता है वचन एक बीज है खुदावंद परमेश्वर जो बोया जाता है खुदावंद परमेश्वर, और जब वो बढ़ता है तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर के आता है परमेश्वर प्रभु जी। हाँ खुदावंद परमेश्वर, हम वो 100 गुना वाले फल लाने वाले हों खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। आज का ये वचन हर एक की जिंदगियों में प्रभु बढ़े परमेश्वर प्रभु जी, और खुदावंद और बढ़ी ब्लेसिंग को लेकर के आए खुदा, और ये वचन हम अपने ही तक ना रखें खुदावंद, बल्कि दूसरों तक लेकर के जाएं परमेश्वर प्रभु। हाँ खुदावंद परमेश्वर प्रभु, आपने हमें इसलिए भेजा खुदावंद परमेश्वर कि हम आपके सुसमाचार को फैलाएं खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। आज का ये वचन खुदा जो कोई भी सुने खुदावंद परमेश्वर की जिंदगियां खुदावंद बदल जाए परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर पहले जैसी ना रहे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, ओ खुदावंद परमेश्वर चेंज हो खुदावंद प्रभु, तेरे प्रेम में बढ़े खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावंद हर एक को खुदा तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, वचन सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे परमेश्वर प्रभु जी। आज का वचन कोई भी बैरी की ताकत इन जीवनों से चोरी न करने पाए खुदा, अंधकार के हर एक ताकतों को बांधते प्रभु यीशु के नाम से खुदा। प्रभु एक एक को खुदा अपने हाथों में लीजिए प्रभु, अपने दास को भी दुख नमस अभिषेक करके इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, की जुबान को खुदावंद इस्तेमाल कर परमेश्वर तेरा आत्मा प्रभु, हम जानते हैं खुदावंद प्रभु कि आपका दास नहीं बल्कि आपका आत्मा खुदा बाप जो हमारे बीच में बोलने के लिए जा रहा है खुदावंद परमेश्वर, जिसे आपने भेजा है खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, ठहराया खुदावंद परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, हम उस वचन का खुदा आदर करते खुदा, बड़े गंभीरता से बड़े भय के साथ खुदा इसे प्रभु अपने जीवन में रिसीव करे खुदावंद, और इसके अनुसार चलने पाए खुदावंद प्रभु। आप आइए और चलाइए, अपने दास की अगुवाई कीजिए खुदा, तेरा शुक्र तारीफ करते परमेश्वर पिता। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, सब कहे आमीन। हालेलुया, सब जोर से कहें हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ को उठाते हुए सब तारीफ करेंगे हालेलुया। मेरे साथ छोटी दुआ करेंगे, हे परमेश्वर तेरा जीवित वचन मेरे जिंदा रहने के लिए आधार है परमेश्वर। मेरा वचन जो खुदा जीवन में काम करता है, शरीर में प्रकट होता है, आज मेरे शरीर से प्रकट हो, मेरी आत्मा से प्रकट हो परमेश्वर, और तेरी महिमा करके जो कुछ भी सुनूं परमेश्वर फल लेकर आओ प्रभु, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर, लोगों को छुड़ाने के लिए खुदावंद जो कैदी है उन्हें आजाद करने के लिए तू मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। 100 गुना फल मेरे जीवन में पैदा कर प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जोर से कहें आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि शैतान बड़ा है? हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं शैतान से बड़ा भी पाप है? हालेलुया हालेलुया। शैतान से भी बड़ा पाप है हालेलुया, जो इंसान को गिरा के रखता है हालेलुया। इस कारण शैतान उसके जीवन में अधिकार रखता है हालेलुया। आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, आपको इसे लिखना है,
इसे अपनी लाइफ में बार बार रिपीट करना है, समझना है, पूछना है, तब ये आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये समझते जैसे हम एक मेडिसिन डॉक्टर जो देता ना वो अपने आप काम नहीं करती। हालेलुया। डॉक्टर सिर्फ देता है, अगर उसे हम लेंगे तो वो हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया। समझ आ रही क्या नहीं? हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि मेडिसिन ऐसे ही काम करती है? उसी प्रकार परमेश्वर का बोला हुआ जीवित वचन है, जब आपके जीवन में जाता है, आपके शरीर में घुसता है, तो आपकी मरी हुई चीजों को जिंदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही क्या नहीं? अपने पड़ोसी के आज का वचन को ध्यान से सुन। तो जिस भी मकसद के लिए यहाँ है, परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा, उठाएगा, खड़ा करेगा, अपने योग्य तुझे बनाएगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। सब कहें हालेलुया। हर एक आशीष को पाने के लिए ना उसका एक आत्मिक तरीका होता है। कितने लोग समझते हैं? हर आशीष जो बाइबल से पाना चाहते हैं उसका एक आत्मिक तरीका होता है, और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेते हैं वो उसमें बढ़ते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। हालेलुया। बोलो, इस धरती के ऊपर कुछ भी अपने आप बोलो नहीं होता। हालेलुया। ये होता है आपके घरों में बर्तन अगर मांजने हो पड़े हो तो क्या वो अपने आप मंज जाते हैं? बोलते हैं, बोलो मंज जाते होंगे अपने आप। क्या करना पड़ता? काम करना पड़ता है। इसी तरह प्रभु के वचन को लेकर हमें दुष्ट के खिलाफ इस्तेमाल करना है। आज हमें सीखना है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो सुप्रीम है, वो आपके जीवन को हिलाने के लिए काफी है। हालेलुया। कितने लोग वर्ड को लेकर हिलना चाहते हैं? जब आप हिलेंगे आपके जीवन से शैतान हिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अभी ऊंचा चाहिए। हालेलुया, ऊंचा चाहिए। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ते हैं। वचन में क्या लिखा है? लूका की अंजील 4 अध्याय मैं 16 से लेकर 19 वचन तक पढ़ता हूँ। वहां लिखा, फिर वह नासरत में आया जहां वह पाला और पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। फिर लिखा, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसे पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था। पहले हम इतना का पाठ सीखेंगे। यहाँ हमें एक बात सीखने को मिलती है, यीशु मसीह की जहाँ परवरिश हुई थी, यीशु मसीह वहां गए, और बाइबल में लिखा है अपनी रीति के अनुसार। चर्च बोले, बोलो अपनी रीति के अनुसार। उन्हें मालूम था नहीं मेरा चर्च जाना जरूरी है, प्रभु की संगति करना, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना, आपका और मेरा प्रभु इस वचन के अधीन रहा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है वो सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर से प्रेम करता था। आज पूछे कितने लोग प्रेम करते हैं? हाथ सारे खड़ा करते हैं। हालेलुया। चर्च आने से प्रेम नहीं सिद्ध होता, रोज उसके साथ मिलने से, रोज उसके साथ बात करने में, रोज उसके साथ प्रार्थना करने में प्रेम सिद्ध होता है। हालेलुया, हालेलुया। और अगली आयत में क्या कहा? जब उसने यशायाह नबी की पुस्तक खोल कर निकाली। बोलो मेरे साथ चर्च बोले, बोलो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो चर्च में गया, आराधनालय में गया, तो उसने क्या काम किया? बोलो बाइबल खोल ली, उसने एक वचन ढूंढ कर निकाल लिया। बोलो जिसमें ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। चर्च बोले प्रभु का आत्मा, जोर से कहे प्रभु का आत्मा। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले को छुड़ाऊं, और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के दिनों का प्रचार करूं। हालेलुया। आप में कितने लोग अपनी जरूरत के अनुसार वचन को निकालते हैं? हालेलुया। आज कई लोग बीमारी में, उन्हें नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा वचन अच्छा है, मैं किस वचन से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करूं। हालेलुया। किसी का फाइनेंस मरा हुआ है, उन्हें नहीं मालूम, उन्हें सिर्फ प्रार्थना करनी है, मगर बाइबल कहती है वचन से की गई प्रार्थना आपकी कभी भी फेल नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के लॉ में, आप कानून में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? सबको समझ आ रहा है? हालेलुया बोले जोर से।
आज एक वचन को लेके जाना जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने भी आप सबको चुना है कि नहीं? सब बोले मैं प्रूफ करूंगा बाइबल में से। हालेलुया। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो शैतान की कोई ताकत नहीं आपको टच करे। बोलो टच करे। अगर आप 10 साल जा रहे हो चर्च, 5 साल जा रहे हो, 3 साल जा रहे हो चर्च में, 2 साल जा रहे हो, अगर आपने वहां से कुछ सीखा नहीं और शैतान आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं। हालेलुया। वहां लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आज हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु का आत्मा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाएं। और कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? बोल नहीं दीजिए। कम उठाए हाथ। क्या बात है। हालेलुया। आज सीखना वचन क्या कहता है। बाइबल कहती है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए। बोलो किस लिए पास्टर जी? प्रभु का आत्मा आपके ऊपर क्यों है? क्या रीजन है? वहां लिखा है इसीलिए। मैं पूछ रहा हूं किस लिए? किस लिए परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है? हालेलुया। तो वचन क्या कहता लिखा है? उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। किस लिए परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आना चाहता है? क्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना आत्मा हमें देता है? मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो इस टॉपिक के ऊपर है कि परमेश्वर आपको क्यों अभिषेक दे, क्या करोगे आप उसका। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको आज ध्यान से एक वचन को सुनना। मैं इस वचन को खत्म करते हुए एक वचन को ले आऊंगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मेरे साथ सब कलीसिया बोले, सब चर्च बोले, जोर से बोले। बोलो आज मैं इस वचन को मनन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ चर्च के अंदर। जैसे मेरा प्रभु था, आज मैं वैसे इस वचन को अपने लिए स्वीकार करता हूँ। कितने लोग स्वीकार करें, रिसीव करें? अपने हाथों को स्वर को उठाएं। बोलो प्रभु मैं भी आपके साथ उस आराधना में मौजूद हूँ। मैं भी इस वचन को स्वीकार करता हूँ। प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। चर्च चिल्ला कर कहे प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। इसीलिए। और किस लिए? कि कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं, जो बीमार होने बता सकूं यीशु मसीह के घोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मसीह में हाथ चुके हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज क्या है? क्या है गुड न्यूज? हालेलुया। बाइबल में जकरिया नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम एलीशिबा था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो दोनों धर्मी थे। वो क्या थे? वो चर्च जाते थे। बोलो आराधनालय में जाते थे। वो एक याजक था, एक पासवान था, चर्च जाता था। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के नियम और विधियों के अनुसार निर्दोष चलते रहे। बोलो निर्दोष चलते रहे। उन्होंने अपनी लाइफ में पाप नहीं किया, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा। पर बाइबल कहती है कोई संतान नहीं थी, कोई भी। बोलो कोई भी आशीष। लोग आपको कह सकते हैं यार तुम उन्ना टाइम का चर्च जाते लोग तुसी चंगे ता होए नहीं। हालेलुया। लोग आपको कह सकते हैं आपको चर्च जाने का कोई फायदा है? संगति करने का कोई फायदा है? क्या कहोगे? हालेलुया। ये बोलना परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय पर मुझे खड़ा करेगा तो मुझे शक्तिता कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय पर उसको आशीषित करता है। हालेलुया। क्यों आशीष करता है? बोलो वो धर्मी था, वो उसी तरह आज परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे देखना चाहता है कि मैं मूसा की तरह खड़ा हो जाऊं। परमेश्वर मुझे देखना चाहता है कि मैं अब्राहम जैसा विश्वास रखकर चलता चला जाऊं और निराश ना हूं। हालेलुया। मेरी निराशा भी आशा में बदल देगा जब मैं आशा रखूंगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। बोलो प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। बोलो अभिषेक किया है। अपने पड़ोसी बोलो तेरा अभिषेक किया। तेरे अंदर एक टेस्टिमनी है और शैतान को मालूम है। हालेलुया। खुदा के वचन में क्या लिखा? प्रभु का आत्मा। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को ऐसे ही लेकर जाएं
इसे अपने जीवन में जीवित करें, ये आपका काम है। हालेलुया। ये वचन तब तक जीवित नहीं होता जब तक ये किसी के जीवन में नहीं जाता। ये परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया। मैं आपको प्रूव करता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 12 आज से जब हम पढ़ते तो पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा। वहां लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जितनों ने यीशु मसीह को क्या कर लिया, ऐसे यीशु मसीह को मानते हैं, इसका मतलब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया। किया कि नहीं किया? कितने लोगों ने किया? आप क्या हो परमेश्वर की? बोल दे लीजिए, बोलो, पीछे तक आवाज नहीं आई मुझे। क्या आप जब परमेश्वर की संतान है, एक सोच के देखिए, यदि अब हमारा शारीरिक पिता हो, हमारे घर में हमारा बाप हो, क्या हम उसके बच्चे होकर भिखारी की तरह अपने बाप से मांगते हैं? बोल दे लीजिए, अधिकार के नाम मांगते हैं, भी सानू ये चाहिए, ये चाहिए। हालेलुया। पिछले दिनों में इमैनुअल ने स्टेडियम में जाना, वो परला मांग रहा है, कह रहा है जोसेफ कह रहा है मुझे शूज चाहिए। हालेलुया। वो भिखारी की तरह नहीं, अपने बाप के अधिकार के साथ मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझते हैं कि मेरे पास ये अधिकार है? हाथ खड़ा करें। अगर आपके पास अधिकार है तो स्वर्ग की सारी आशीषें आपकी हैं आज के वचन के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां लिखा है, मेरे साथ बाइबल लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया। बोलो जितनों ने यीशु को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर की संतान होने का उसे क्या मिला? आप क्या हो? अपने पड़ोसी से पूछे, कई बार समझ नहीं आता। बोलो आप क्या हो? अपने पड़ोसी से जाके पूछे आप क्या हो? बोलो पहली बात, आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। कह रहे जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। अगली आयत पढ़े मेरे साथ। जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ जी, आगे पढ़िए। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास। अब विश्वास क्या करना है? अगर आप बीमार हैं, क्यों चिंता करते हो? प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है आपकी बीमारी में। हालेलुया, हालेलुया। क्यों चिंता करते हो? क्या प्रभु पे विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो अपने दो हाथ कर लो शैतान के साथ। हालेलुया। उसको कहो ऐ बीमारी तो मेरी लाइफ का फैसला नहीं कर सकती। मेरी प्रॉब्लम, मेरी लाइफ को फैसला, मेरा अंतिम फैसला मेरे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। वे ना तो लहू से, वो ना तो लहू से है, ना शरीर की इच्छा से, ना तो शरीर की इच्छा से है, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से है। ध्यान से सुना, फिर से रिपीट करता हूँ मैं इस वचन को, फिर से पढ़े। वे ना तो लहू से, वो ना तो लहू से, चर्च बोलो, वो ना तो लहू से है। जो आपके डीएनए में लहू है ना, जो प्राण में, वो उसकी नहीं सुनता। आगे, ना शरीर की इच्छा से, वो ना तो शरीर की सुनता है, ना मनुष्य की इच्छा ना से, वो मनुष्य की इच्छा से है, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो तो परमेश्वर से पैदा हुए हैं जिन्होंने विश्वास किया है। हालेलुया। किससे पैदा हुए वो? बोल देने, परमेश्वर से। ऐसी बहुत विश्वास करते हैं। बोलो ऐसी। फिर थोड़ी देर बाद सारा काम तो नहीं चल रहा, हाँ तो विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अरे यीशु मसीह पूछ रहे, जब चेले नाव में थे, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? बोलो तुम्हारा क्या समुद्र में गोते खा रहा है? हालेलुया। क्या खा रहा है समुद्र में? प्रभु हम तो तेरे साथ हैं, मगर हमारा विश्वास समुद्र में घूमने चला गया। हालेलुया। हमारी सिचुएशन जैसी मर्जी हो, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसी समय जब आप फैसला करते हैं कि मैं इस बीमारी के अधीन नहीं रहूंगा, मैं इस कंडीशन के अधीन नहीं रहूंगा, हालेलुया, मैं इसके अधीन नहीं रहूंगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है वो ना तो लहू से है, ना शरीर की इच्छा से है, ना मनुष्य की इच्छा से है, वो तो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हालेलुया। वो किससे पैदा हुए हैं? अपने पड़ोसी बोलो, तू परमेश्वर से पैदा हुआ, तू हार नहीं सकता, तू कभी गिर नहीं सकता, तेरा परमेश्वर तो तेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया।
तो कभी हार नहीं सकता। अपने पड़ोसी को बोल, उसके बच्चे में लिखा तू जैवन से बढ़कर है। हालेलुया, तू जैवन से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया बोले जोर से। हम परमेश्वर की संतान हैं और बाइबल में 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 26 वचन से पढ़ते क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़े उस वचन को। मैं आपको वचन लेकर फिर इसका प्रकाशन आपको दूंगा। हालेलुया। 1:26 से पढ़े मेरे साथ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत अपने पड़ोसी को पूछिए एक बार, मेरे बहन मेरे भाई, क्या परमेश्वर तुझे शरीर के अनुसार बुलाया? थोड़ा सोच के देख। हाँ जी गोपाल, परमेश्वर ने क्यों बुलाया? तो बोल दे कि तो उसी देखा परमेश्वर ने। रोहन, क्यों बुलाया परमेश्वर ने आपको? बाइबल कहती है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो। आप जितने जन यहाँ मौजूद हैं, आपको सोचना है कि परमेश्वर ने आप ही को क्यों चुना, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में। हालेलुया बोलो, मैं स्पेशल था इसलिए परमेश्वर ने फिर चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, ना तो शरीर के अनुसार तुम बहुत ज्ञानवान थे। हालेलुया, कि परमेश्वर ने तो इसलिए बुला लिया कि तुम बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हो संसार का। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? यार वो तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा, यार वो तो बहुत ज्ञानवान है, बोले वो गल्ला बहुत बढ़िया होती है। हालेलुया। पर बाइबल क्या कहती है? और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत भोली बुलाएंगे। बोलो, ना बहुत सामर्थी ना बहुत धनवान बुलाएंगे। हालेलुया। पर शैतान हमारे ध्यान को इस चीजों के ऊपर लगाता है। बोलो, शरीर पर, धन पर, ज्ञान पर शैतान हमारा ध्यान लगाता है। हालेलुया। मगर जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं वो अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगली आयत में पता क्या लिखा? लिखा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। वचन की ओर ध्यान देंगे सब। परमेश्वर ने जगत के, परमेश्वर ने, सब मेरे साथ कहें, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया बोलो, परमेश्वर ने क्यों कहा मूर्ख? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं थे, उन्हें चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, किसने चुना आपको? एक मालिक आत्मा को कहे, किसने चुना आपको? क्यों चुना आपको? इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुना सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की निगाहें धर्मी व्यक्ति के ऊपर लगी रहती है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप धर्मी हो तो परमेश्वर आपको अब्राहम की तरह देखता है। हालेलुया। आपको मूसा की तरह देखना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठे? हालेलुया। बोलो, आपको धर्मी ठहराने के लिए। हालेलुया बोलो, मुझे धर्मी ठहराने के लिए। रोमियो के पुस्तक में पढ़े, मेरे साथ जाए, 4 अध्याय 25 वचन में पढ़ते हैं। अब वचन को ध्यान से समझना। मैंने 4 वचन आपको दिए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसको समझना कि प्रभु ने आपके ऊपर अपना आत्मा ठहरा दिया। हालेलुया। और जिसने आपका अभिषेक किया वो परमेश्वर है। हालेलुया। पढ़े उस वचन को मेरे साथ। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, वह यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए क्या किया? पकड़वाया गया। झूठ हमने बोला, चोरियां हमने की, गलतियां हमने की, मगर हमारी खातिर सजा हमारे प्रभु को मिली। हालेलुया। मरना हमें था, मगर हमारी खातिर यीशु मसीह मर गए। हालेलुया। कोड़े हमें लगने थे, वो कटोरा जो परमेश्वर के हाथ में था
जो क्रोध का था वो हमारे बदले यीशु ने पी लिया। पढ़िए, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे घर में ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों जिंदा हो गया? सच बोले, पीछे तक मुझे आवाज आने चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा क्यों हो गया? तोनू जिंदा करने वास्ते, तोनू परमेश्वर के सामने खड़ा करने वास्ते। हालेलुया। कि आप मूसा के समान उस समुद्र को कह सको दो भाग हो जा। हालेलुया। समझ आ रही क्या नहीं? परमेश्वर ने हमें इसलिए धर्मी ठहराया कि जैसे वो पुराने लोगों को देखते थे, पुराने नबियों को देखते थे, वो वैसे हमें भी देख सके। हालेलुया। पर फर्क क्या है? उस समय परमेश्वर का आत्मा थोड़ा थोड़ा किसी पे उतरता था। हालेलुया। मगर अंतिम दिनों में, अनुग्रह के समय में परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वालों के ऊपर उतेर दिया। इसलिए बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का क्या मिला? बोलो अधिकार मिला। अगर आपके पास अधिकार है, बोलो मेरे पास अगर अधिकार है, तो शैतान मुझे छू नहीं सकता, बीमारी मुझे हरा नहीं सकती। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? सब अपने हाथ उठाएं जो विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना। जोर से बोलो, मुंह से बोलो, परमेश्वर ने मुझे चुने। ऐ शैतान सुन, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। तेनू शर्मिंदा करन दे लई परमेश्वर मैनू खड़ा करेगा। तेनू हर होने दे लई मेरी जिंदगी चो, मेरे परिवार दे चो, हर एक जगह ते तेनू छड्ड के जाना पड़ेगा। बोलो, परमेश्वर ने मैनू चुन लिया। शैतान नू शर्मिंदा करन दे लई यीशु दे नाम दे विच, यीशु दे नाम दे विच बोलो, परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है, मुझे वारिस बना दिया, धर्मी ठहरा दिया। आज मैं धर्मी होने के अधिकारों को सीखने के लिए जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्या सौंप दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सेवक हो, परमेश्वर के धर्मी हो, तो मैं आपको विश्वास करता हूँ दुष्ट आत्माएं आपसे डरने वाली है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपसे डरेंगी। हालेलुया। 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 मगर फर्क क्या होता है? वो शैतान क्यों हमारी लाइफ को टॉर्चर करता है, परेशान करता है? हालेलुया। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह इसीलिए पकड़वाया गया कि हम बोलते हैं ऊंची आवाज में। हाँ जी सिस्टर, आप बोलो। पीछे क्यों पकड़वाया गया यीशु? बोलो, आपको धर्मी ठहराने, आपको रोने के लिए नहीं कि आप बीमारी को लेकर रोते रहे। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? वहां शैतान हंसता है। क्यों? इधर हम बोल रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरी संतान हूं, प्रभु मैं ऐसा है। वो शैतान डरता ही नहीं, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब तक आप उस सामर्थ को जो खुदा ने आपको दिया इस्तेमाल नहीं करते, वो भागने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप कितने जगह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को जब निकाला होगा तो ऐसे बात नहीं, और दुष्ट आत्मा निकल जा। क्या ऐसे कहा? क्या यीशु ने कहा बीमारी को, ओ बीमारी छड़ी के जा? हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, देखी हुई चीजें ना थोड़े समय की है, मगर अनदेखी चीजें बनी रहती है। वो ऐसे भी है जो तुम्हारे जीवनों में काम करती है, तुम्हें कर्ज में रखती है, तुम्हें परेशान करती है, डिप्रेशन में रखती है। हालेलुया। सारा दिन हम सिर पकड़ के खड़े रहते हैं, ऊपर देखते हैं, परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है। बोलो, क्या करते हैं? हम ऊपर देखते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, और परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है, कब मुंह खोलेगा मैं इसे छुड़ाऊंगा। बुझा दीजिए ताली प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऊपर से हमें देख रहे हैं, कब मुंह खोलेगा अपना, कब मैं इसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। ये कब कहेगा परमेश्वर, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया। हालेलुया। जिस समय आप वचन को डिक्लेयर करते हो, उसी समय परमेश्वर के दूत एक्टिव हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग आपका पीछा करना शुरू कर देता है जिस दिन आप वचन को डिक्लेयर कर देते हैं। हालेलुया। मैं प्रूव करता हूं, डैनियल ने जब प्रार्थना की, पहले दिन प्रार्थना की, तो क्या हो गया था?
बेशक आपको उत्तर उस दिन ना मिले, मगर स्वर्ग आपके पीछे पड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत आपके जीवन में एक युद्ध करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कारण क्या? क्योंकि खुदा का अभिषेक आपके जिंदगी में उतरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम एक तरह के परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, तूने इसलिए मुझे अभिषेक किया, मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं। हालेलुया। अगर आप चर्च जाते हैं, आप फिर भी बीमार हैं, डोंट वरी, वेट करें। परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर परमेश्वर आपको उठाकर एक बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? बोलो, परमेश्वर जीवित विश्वास को ढूंढ रहा है, जो कभी हारी हुई बातें नहीं करता, सब कुछ होकर भी रोता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहें चर्च, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने तुच्छों को चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने गधे को चुन लिया। बोलो, डोंकी को चुन लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने डोंकी को चुन लिया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने डोंकी को चुना? गधों को चुन लिया, जो लोग वैल्यू नहीं समझते हैं। कई लोग घोड़ों पर बैठना चाहते हैं, हालेलुया, हाथी पर बैठना चाहते हैं, ऊंट पर बैठना चाहते हैं, पर यीशु ने कहा मैं तो गधे के ऊपर सवार होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसके ऊपर सवार होना चाहता हूँ? गधा एक नंबर आपको दर्शाता है। हालेलुया। और आप गधों के समान थे जो शैतान के द्वारा बंधे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही क्या नहीं? उसने कहा मैंने तुच्छों को चुन लिया। क्या गधे की कोई वैल्यू है? बोल दे नीचे, बोल दे नीचे। हालेलुया। मगर परमेश्वर की निगाह में उसकी वैल्यू है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। हालेलुया। उसने आपको सिरजा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? बोलो, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया। सब बोले अपने मुंह से, अगर मेरा प्रभु जिंदा हो गया, वो मेरे साथ है और मुझे धर्मी ठहरा दिया उसने। हालेलुया। अगर आप धर्मी हो तो मेरे साथ एक वचन को पढ़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। फर्स्ट करंथियों, सेकंड करंथियों को पहले पढ़े। 20 अध्याय, सॉरी, सेकंड करंथियों को हम पढ़ेंगे 4 अध्याय 20 वचन से पढ़ते। थैंक यू जीसस। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे जो वचन याद दिला रहा है परमेश्वर वो भी होना चाहिए। हालेलुया। चार अध्याय 7 वचन से पढ़ो। परमेश्वर मुझे वो वचन, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। एक इसे पढ़ेगा। एक सेकंड करंथियों 1 अध्याय 21 वचन से पढ़े। 20 और 21 आयत पढ़ेंगे। सेकंड करंथियों 1 अध्याय 20 और 21 आयत को पढ़ेंगे। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपने सेकंड करंथियों 1:20 हालेलुया। सेकंड करंथियों से पढ़ना। जिसको भी मिले मेरे साथ बना रहे। हालेलुया। सद्भागी हो जाए प्रभु के वचन पढ़े। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके साथ आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। यही वचन है। पढ़ेंगे फिर से। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं। बोलो, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं। प्रतिज्ञा का मतलब आपके साथ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, वो आपको पूछ नहीं सर बनाएगा। हालेलुया। वो अपने घर में आपको राजा के समान बिठाएगा। हालेलुया। पढ़िए आगे। वे सब उसी में हाँ के साथ, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। 21 वचन को ध्यान से सुनना। हाँ जी। और जो तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ और जो हमें
तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जी उठे, पर बाइबल कहती है वो इसलिए पकड़वाए गए कि हम घर में ठहरे थे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वह हमें मसीह में इसलिए दृढ़ करता है। फिर से पढ़े, कह रहा है और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया है वह है परमेश्वर है। हालेलुया, जो हमें मसीह में दृढ़ करता है। बोलो, जो काम परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारे जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? सब उसको ध्यान से सुने। परमेश्वर जो काम परमेश्वर के नबियों ने किए, परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मियों पर परमेश्वर की निगाहें लगी रहती है। वो हमें मसीह में दृढ़ करता है। किसमें? मसीह में दृढ़ करता है। पढ़िए आगे, और जिसने हमारा अभिषेक किया है वो क्या है? बोलो, वो परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक जो परमेश्वर की सामर्थ है। जैसे हमने लूका की इंजील में पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये प्रभु के लिए बोला गया एक वर्ड था, ये प्रभु की लाइफ थी। हालेलुया, अभी हमने क्या करना है? परमेश्वर की कॉलिंग हम सब के लिए अलग अलग है। हालेलुया, आपको उस वचन को लेकर अपने जीवन में उसे जीवित करना है। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? खुदा के बच्चे ने लिखा है जिसने हमारा अभिषेक किया वो परमेश्वर है। अगर आपके अंदर अभिषेक है तो आप दाऊद के लिए हमेशा जीतते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारी अगुवाई इसी रीति से करता आया है। हालेलुया, मुझे नहीं मालूम कि आप वचन को कैसे रिसीव करते हो, मगर जो रिसीव करते हो और वैसा करोगे 100%, मैं आप इस मन से प्रभु के प्रेजेंस से कहता हूँ कि ये काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया, और आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उन्हीं के समान हमें देखना चाहता है। हालेलुया, बाइबल में लिखा उस समय फाइट कुछ और थी। हालेलुया, जब परमेश्वर ने मूसा को लाठी देकर भेजा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाठी में पावर थी या परमेश्वर के कहे हुए वचन में? हालेलुया, उस लाठी में कोई पावर नहीं थी। हालेलुया, मगर उस वचन में पावर थी जो परमेश्वर ने उसे कहा था। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से ऊंचा उठाते हैं, जैसे मूसा ने उस लाठी को, लाठी का मतलब है उसके ऊपर वर्ड डिक्लेयर किया गया था, वचन फूंका गया था। हालेलुया, उसने वचन को ऊंचा उठा दिया, लाठी को नहीं, बोलो वचन को ऊंचा उठाया और वो जयवंत होता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़े, 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसमें 7 वचन से, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमारा अभिषेक किया है। तो कौन है? बोलो, मेरा परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते कि मेरा अभिषेक परमेश्वर ने किया है? अपने हाथ को उठाएं। विश्वास करते हो कि नहीं करते? हालेलुया, ये अभिषेक आपकी जिंदगी को सेव नहीं रहने देता। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है जो हमें बढ़ाने वाला है वो परमेश्वर है। हालेलुया, पढ़िए मेरे साथ। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ जी, फिर से पढ़े 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन से। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ जी, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते बस वही बोलो। परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या रखा है? बोलो, बोलो, स्वर्ग का खजाना रखा है। हालेलुया, बोलो, परमेश्वर ने शरीर के अंदर क्या रखा है? बोलो, स्वर्ग का, बोलो, असीम सामर्थ। और शैतान को बताया तुम उसका इस्तेमाल करोगे तो ये मेरे हाथ से छूट जाएगा। हालेलुया, कितने लोग हैं ये समझते हैं, मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी
गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर गाड़ी हो आपके पास, मेरी तरीके के साथ बोलो फॉर्च्यूनर, आपके पास गाड़ी हो, बोलो आपके पास गाड़ी हो, और आपको यहीं 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े और आप उस गाड़ी को इस्तेमाल ना करें, क्या उस गाड़ी का फायदा है? बोल दे नहीं। अगर पैदल जाओगे तो क्या होगा? बोलो आपका ही नुकसान होगा। हालेलुया। इसका क्या होगा? उसका कोई फायदा, उस अभिषेक का भी कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। यदि आप उस असीम सामर्थ को जो आपके अंदर आप उसे नहीं इस्तेमाल करते, उसी तरह ये हमारी लाइफ में इसका कोई फायदा नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि प्रभु ने मुझे इसको बोलो कोड़ियों को शुद्ध करने के लिए, हालेलुया, सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए क्या किया? मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया हालेलुया। वही अभिषेक कह रहा जो मसीह में तुम्हें मजबूत करता है, जो हर एक निराशा में भी तुम्हें खड़ा करके रखता है, वो अभिषेक परमेश्वर की ओर से तुम्हारा किया गया है। उसने दाऊद का अभिषेक किया, बोलो किसका किया? उसने तुम्हारा भी अभिषेक किया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते तो बाइबल हमें बताती है अगर दाऊद अभिषेक लेकर बैठता रहता, मैंने लिखा अगर दाऊद अभिषेक लेकर बैठ जाता, वो सोच लेता मैं भी वो अभिषेक अपने आप काम करूंगा तो आप जीतते चले जाओगे। हालेलुया। क्या वो जीतता? बोल दे रही। हालेलुया। अगर आप अभिषेक लेकर आपको पता है कि मेरे अंदर, ध्यान से सुने, अगर आपको पता है कि मेरे अंदर स्वर्ग का खजाना है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक कर दिया, मैं परमेश्वर का चुना हूँ, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया और मैं बैठ के रो रहा हूँ, मैं ऊपर देख रहा हूँ, बीमारी मेरे अंदर है, मैं प्रॉब्लम में हूँ और मैं रो रहा हूँ, बोलो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर कहेगा मैंने तेरे अंदर असीम सामर्थ रखी है। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा मैंने तेरे लिए कुछ नहीं करना, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा, ऐसा लिखा बाइबल में। हालेलुया हालेलुया। क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था? जब अंधे के पास गया, उससे पूछ रहा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? क्या यीशु मसीह को दिखता नहीं था? बोल दे नहीं। हालेलुया। क्यों कहा? प्रभु से मुंह से चाहता था कि वो बोले। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। बोलो प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, इसीलिए। और पासरी की रही थोड़े बैके करते अगर ये पासरी असली प्रभु ने सर्व अभिषेक किया। हालेलुया हालेलुया। पासी जरा दिल नहीं लगता एक कदम जो कुछ भूखे चल जाना। हालेलुया। साडा दिल नहीं मानता पासी जो तो चुगलियां ना कर लिए। हालेलुया। ऊपर से परमेश्वर कह रहा होगा तेरी प्रार्थना जीरो। हालेलुया। उधर 10 घंटे प्रार्थना करके आ रहे हैं, प्रभु शैतान से छुड़ा, उधर शैतान को खुश कर रहे हैं, लेकिन पढ़े। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? वो डेडलाइन है हमारी। हालेलुया। प्रभु के वचन को समझ लिया और जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह हट नहीं करने देता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी स्पिरिट को शोषित करें, कड़वाहट रखे, मन से प्रेम ना रखे। हालेलुया हालेलुया। पर ये इसलिए होता है, शैतान को मालूम है जिस दिन तुसी असीम सामर्थ को इस्तेमाल करना सीखे, उस दिन मेरी छुट्टी हो जानी है। हालेलुया। अगर जिस दिन मेरी बहन प्रार्थना करनी शुरू कर दी, आत्मा के मस्सा से भरना शुरू कर दिया, मेरे पड़ोसी आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? कितने लोग शैतान को शर्मिंदा करेंगे? कैसे करोगे? बोल दे, बोलो कितने लोग शैतान को शर्मिंदा करेंगे? हालेलुया। अगर अलीशा के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा देख ये भूमि तो बहुत अच्छी है। हालेलुया। बहुत मन भावने सुंदर स्थान के ऊपर है, पर इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। कह रहे ये इसका पानी वो गर्म गिराने वाला है। हालेलुया। अलीशा ने क्या बोला? कह रहे नहीं क्या लेकर आ? बोलो नमक लेकर आ। हालेलुया।
बात उस नमक में नहीं थी, मगर उस आज्ञाकारिता में थी कि एलीशा के कहे के अनुसार उन लोगों ने किया। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? वही चीज आपके जीवन में मिरेकल पैदा करती है जब आप मान लेते हो कि हाँ ये परमेश्वर तेरी ओर से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं धर्मी हूँ? छोटे नहीं बड़े आदमी मुंह से कहे परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूँ तो मैं अपने पाप से आजाद हो चुका हूँ, अपनी बीमारियों से छूट चुका हूँ। ऐ बीमारी मेरी लाइफ में तेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी, तेरा कोई हिस्सा नहीं है। आउट हो जा मेरी लाइफ से। बोलो मेरी लाइफ पूरी तरह प्रभु की महिमा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आज से आसमानी असीम सामर्थ जो मेरे अंदर है, जिस परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, जो मुझे मसीह के साथ दृढ़ करता है, जो काम यीशु ने किए हैं, जो परमेश्वर मुझे करते हुए देखना चाहता है, बोलो परमेश्वर वो काम मेरी लाइफ में आज से एक्टिव हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। दिखना शुरू हो जाए यीशु के नाम से, दिखना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो दिखना शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया और धर्मी की तरह देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब कहें हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की निगाह में वही धर्मी है जो धर्म के काम करता है। हालेलुया, बोलो जो धर्म के काम करता है। हालेलुया। अगर आप आशीष पाना चाहते हो परमेश्वर से, अपनी जीभ के ऊपर हाथ रखें, इसके ऊपर काम करना शुरू करें। हालेलुया। ये आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट है परमेश्वर के तक पहुंचने में। हालेलुया। आपने आशीषों को रोकती है। हालेलुया। बाइबल ये कहती है, मैंने पिछले दिनों में 2 सप्ताह आपको यही सिखाया, जो कोई व्यक्ति अपनी जीभ को, बाइबल में लिखा है तुम्हारे मुंह में आशीष और, सब बोले आशीष और, अगर तुम अपने जीभ से अपने शरीर के लिए गलत इस्तेमाल करोगे तो आपने बो दिया। क्या कर दिया? एक बीज को वो फल लेकर आएगा ही आएगा। हालेलुया। आपको बोल रहा है कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या बोल रहा है? मेरा शरीर हॉली स्पिरिट तेरा मंदिर है। चिल्लाकर उछलते हुए जब आप प्रार्थना में हो बोलना शुरू करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? बोलो बलपूर्वक खींचना पड़ता है। हालेलुया। ऐसा कोई काम नहीं जिसपे आप बल नहीं लगाते। है कोई काम? बोल दे नहीं जिसपे आप बल नहीं लगाते। कोई एक बताओ, अगर आप झाड़ू लगाते हो या कंप्यूटर चलाते हो, कोई भी काम करते हो उसमें आपको बल लगाना पड़ता है। हालेलुया। लगाते हो कि नहीं लगाते? उस ग्रेस में पहुंचने के लिए, उस अनॉइंटिंग के अंदर इंटर करने के लिए, स्पिरिट में आने के लिए आपको थोड़ा समय जोर लगाना पड़ता है, वो काम की तरह। हालेलुया। जब आप स्पिरिट में, आत्मा में चले जाते हो, आपकी प्रार्थना अनलिमिटेड होती है। आपको फिर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती कि शैतान तो भाग जा। शैतान को पता ही है घर में अब जाने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। शैतान को क्या लगता है? अब ये बोलो, क्या गरम पे मक्खी बैठ सकती है? हालेलुया। अगर आप धर्मी हो, परमेश्वर के संतान हो, खुदा ने चुन लिया कि हम को लज्जित करने के लिए, फिर हम कैसे अधूरे रह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हारा अभिषेक किया, बाइबल कहती है। अगर आज हम अपनी बीमारियों को लेकर बैठे रहे, अपनी मुसीबतों को लेकर गए, ऊपर से परमेश्वर भी कहेगा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने वाला, बोलो नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जयवंत देखना चाहता है। हालेलुया। वो हमें एलीशा की तरह देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पवित्रताई में बने, प्रार्थना के साथ जीना सीखे। हालेलुया। पवित्रताई के साथ जीना सीखे। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया।
कितने लोग विश्वास करते हैं? मैंने 4 या 5 वचन से आपको बीच में बात की है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैंने उन्हीं वचन को आपको बताया है। हालेलुया। अगर आप कमजोर महसूस करते हो तो आप शैतान की आवाज को सुन रहे हो, क्योंकि बाइबल तो ये कहती है वो थके हुओं को बल देता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप गिरे हुए महसूस करते हो, अगर आप प्रभु में चलते नहीं ये कह रहे हो मैं पापी हूं अभी भी, ये शैतान की ओर से एक आवाज आती है। हालेलुया। आपको बोलना है परमेश्वर ने मेरे सारे पाप उठा लिए और मैं उसकी निगाह में धर्मी हूं। मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया। उसने अपने लहू से हमें धोकर साफ कर दिया, इसलिए कि हम प्रभु के काम को कर सके, अपने पड़ोसी में उसके गुणों को दिखा सके, लोगों को छुड़ा सके और प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि जितने भी जन यहाँ मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके जीवन से चमत्कार हो, आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अगर आप प्रभु में हो और लोग आपको बीमारी में देख रहे हैं 6 महीने, साल, 2 साल, परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित था, है, हमेशा रहेगा। हालेलुया। बस इसे जीवित करना अपने जीवन में, यही कमी है। हालेलुया। समझ आ रही क्या नहीं आ रही? सब बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, आइए हम खड़े हो प्रभु की प्रेजेंस में। हालेलुया। थैंक्स करते हुए हालेलुया, उन वचनों को दोहराते हुए अपने जीवन से बोलो आज मैं एक युद्ध के अंदर हूं। अगर प्रभु ने मुझे हथियार दिया है तो वो चलाने के काम आते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने मुझे हथियार दिए? अगर प्रभु ने आपको हथियार दिए, क्यों दिए? बोलो चलाने के लिए। हालेलुया। शैतान की चीजों को तोड़ने के लिए, आपके कर्ज को तोड़ने के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। 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 मेरे साथ साथ वचन दोहराइए और अपने मुंह से बुलंद आवाज करें हालेलुया। जितने आपके पेट में हवा है, परमेश्वर के वचन में लिखा अपनी आंतड़ियां इससे भर ले, इसे खा, इसे पचा ले, अपनी आंतड़ियों में से समा ले, तब ये तेरे मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी। हालेलुया। चर्च का प्रभु तेरा आत्मा आज मेरे ऊपर है, तेरा आत्मा मुझ पर है। वो हर काम जो तूने मुझे करने के लिए सौंप दिया है परमेश्वर, वो मैं कर सकता हूँ परमेश्वर। जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। मैं उसी के समान, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को खोज कर निकाल लिया, आज मैं भी इस वचन के साथ एक मन का आत्मा होता हूँ। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बोलो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। जो अमीर है वो कंगाल नहीं है, जो परमेश्वर, जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है धरती के ऊपर अजीज वो कंगाल है। उनको सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। आपके मोहल्लों में, आपके परिवारों में परमेश्वर ने आपको ठहरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और वचन में लिखा, खुदा के वचन में लिखा है, खुदा कहता है और मुझे इसलिए भेजा, और आपको भी परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि बंदी को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करे, कुछ लोगों को छुड़ा दे। हालेलुया। हालेलुया। जो तुम्हें मसीह में दृढ़ करता है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, जिसने तुम्हारा अभिषेक किया है, जिसने तुम्हें अपने लहू से दाम देकर मोल ले लिया है। वो खुदा को कहता है मैंने तुम्हें घर में ठहरा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप धर्मी हो तो परमेश्वर अब्राहम के समान आपसे बात करता है। अब्राहम के समान आपसे कोई ऐसी चीज नहीं छुपा सकता, क्योंकि आप धर्मी हो। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मिट्टी के बर्तन के अंदर, बोलो मेरे अंदर स्वर्ग का खजाना रखा हुआ है। चर्च कहे मेरे अंदर परमेश्वर ने असीम सामर्थ रखी है। अगर मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए नुकसान है। हालेलुया। और असीम सामर्थ मेरे जीवन में, वो आसमानी धन जो मेरे अंदर रखा हुआ है, जाहिर हो यीशु के नाम में। जितने औलाद मेरे अंदर है वो एक्टिव हो जाए यीशु के नाम में।
एक्टिव हो जाए यीशु के नाम में, बाय फायर एक्टिव हो यीशु के नाम में, बाय फायर एक्टिव हो जाए यीशु के नाम में, होली गोस्ट की फायर से एक्टिव हो जाए यीशु के नाम में, हर एक बंधन ब्रेक हो जाए यीशु के नाम में, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से। अल्लाह मारा कोरिया संदरे देने मेरे, आपको चुप नहीं करना, मैं नहीं चाहता कि इस चर्च में आप चुप रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि एक एक जन आज खुदा के मस्ता से जो वचन दिया गया उस वचन से आप भर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपके अगर वो अभिषेक काम करना शुरू कर गया, आप आज छूट जाएंगे अजीजों, आज से वो शुरुआत होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बीमारियों को कहें मेरे शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। आउट, निकल यीशु, आउट, आउट, निकल जाओ यीशु के नाम से। और दुष्ट आत्मा जो रात के अंधेरे में मेरे ऊपर अटैक करती है, बोलो आज तेरा लास्ट दिन है, वो निकल जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे आज देती हूँ, देता हूँ यीशु के नाम से। आउट यीशु के नाम से, आउट, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर वो दुष्ट आत्मा जो मुझे असीम सामर्थ को परमेश्वर करने से रोकती है, इस्तेमाल करने से रोकती है, बोलो फायर, फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अगर आपकी फायर में ताकत है, रियल वाली बोल रहे हो, तो आपके जीवन में काम होने वाले चर्च लोरा बसंदरे मेरे अंदर जितने बीमारी के अंदर वो अपने बीमारियों को डांटना शुरू करें। बोलो मेरे बैक से, मेरे घुटनों से, मेरे माइंड से हर एक बीमारी आज तेरा निकल, उसके कोड़े खाने से, उसके लहू से मैं जान देकर बोल दिया गया हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से।